अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान से कश्मीर लेने के चक्कर में भारत बहुत बड़ी गलती कर बैठा। चीन और पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर लेने का मंसूबा बना लिया है। अगर अब जंग हुई तो हम कश्मीर और लद्दाख दोनों खो देंगे। परवीन सुहानी का बड़ा बयान। हमले हैं 34 साल से हो रहे हैं, सिंस 34 इयर्स। ये 1991 में शुरू हुए थे। आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दुश्मन जानता है कि अगर आप रिटालिएट करेंगे उसके पास ताकत है आपसे लड़ाई करने की। तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। फर्क ये है कि उनके पास, चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने जितनी जंगें लड़ी हैं, मैंने आपको बताया है कि वो जो मिलिट्री लाइन है वो हमने ना तो 49 में बनी पहली जंग में, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, वो आज भी कायम है। हम उसको नहीं हटा पाए। देखिए, ऐसा है, ये तो सरकार का मामला है, कैसे मुंह दिखाएगी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि जो हमको डिटरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव नॉट क्रिएटेड डिटरेंस फॉर 34 इयर्स एंड अनलेस वी हैव द क्रेडिबल डिटरेंस, पाकिस्तान हमसे नहीं डरेगा। इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है बयान। ये बयान बहुत सीधा सा है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है, अब ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान की, अब चीन भी इसमें इन्वॉल्व है। ये कारण है कि वो न्यूट्रल पोजीशन ले रहे हैं। और ये यहाँ पे हम लोगों को बात समझनी है इस बात को। चीन जो है, नाउ देयर इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर चीन ये कहता है, बार बार कहता है, आई सपोर्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, उसका मतलब है वो समझ रहे हैं उस बात को। ही डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन एनीथिंग वेयर चाइना इज इन्वॉल्वड। देखिए, हम ये जो हमने कहा है, हमने सस्पेंड करी है। सस्पेंशन मीन्स नथिंग, इट बेसिकली मीन्स जो उनके आते थे ऑफिशियल्स हमारा चेक करने, डेटा हमारे वहां जाते थे, वो नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा है हमसे कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे या पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लड़ाई का ऐलान होगा हमारी तरफ से। अच्छा, अभी पानी रोकना आसान काम नहीं है, ये पहले भी हम धमकियां दे चुके हैं और ये रिजर्वॉयर्स बनने पड़ते हैं, इसको सालों साल लगते हैं। ये अभी बयानबाजी हो रही है कि हमने 3 फेजेस में हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, सवाल ये है, पानी का इशू हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होगा आप सोचिए, हमारी ब्रह्मपुत्रा का पानी आ रहा है ऊपर चीन से। हम चीन से कहते हैं कि हम नीचे लेवल पे हैं, वो ऊपर लेवल पे है, वो हमारा पानी रोक देंगे तो क्या होगा? अगर हम पाकिस्तान का पानी, पहले तो आप रोक ही नहीं सकते, वो ग्रेविटी से पानी आएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे कहिए रोक भी लिया तो वो चीन क्या छोड़ देगा आपको? वहां बंद कर देगा आपका पानी। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये एक तो 3 कंट्री की कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। चीन इन्वॉल्व है। चीन हर काम करेगा टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जो उन्होंने कहा है। सॉवरेनिटी में ये भी आता है कि साहब आपने उनका पानी बंद कर दिया 3 नदियों का, कैसे कर देंगे आप? तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा, ये टेक्निकली हो नहीं सकता है। ये सब अब गीतल भक्ति आपका वर्ड है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज इम्पॉसिबल। इट मींस नथिंग रियली, बट दे हैव ऑलरेडी कॉशन्ड, दे हैव गिवन अ स्ट्रेट रेड लाइन कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करेंगे देन इट इज वॉर। और देखिए, जब वो कुछ बात कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि चाइना इज इन द लूप, उससे कंसल्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं इस पूरे नैरेटिव से अग्री नहीं करता हूं। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों अग्री नहीं करता हूं। ये आज नैरेटिव चल रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। मैं बताऊंगा फेलियर क्या हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए नहीं है, जब भी टेरर अटैक्स होते हैं, जो टेररिस्ट होता है, आप कितनी भी फौज लगा लीजिए, आप हर चप्पे चप्पे पे फौज को खड़ा नहीं कर सकते। कहां पे अटैक करना है, किस क्वांटम में करना है, किस समय करना है, वो इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के पास रहेगा। अगर वो यहां नहीं करता तो कहीं और करता। क्यों करता? क्योंकि आपने कहा कि अब नॉर्मलसी आ गई है कश्मीर में, तो 35,000 टूरिस्ट आ गए। अब वो टूरिस्ट जो है, वो 35,000 यहाँ पे तो नहीं है ना, वो और जगह भी है। अब 30,000 वापस चले गए हैं। कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम उसमें आप नहीं कुछ कर सकते हैं। अभी वो कह देंगे हाँ साहब हमने इसको प्लग कर दिया, वो अगली बार फिर कर देगा, क्योंकि इनिशिएटिव उसके पास है, आपके पास नहीं है, टेररिस्ट के पास है। देखिए, वो क्योंकि ये ऑपोजिशन की हमारी गलती है। ऑपोजिशन को कहना चाहिए था कि साहब आप बताइए, आपने स्टेट में नॉर्मलसी कैसे डिक्लेयर कर दी, जबकि सुनिए, जबकि एक भी सोल्जर आपने कम नहीं किया, स्ट्रेंथ आपने कम नहीं करी वहां से नफरी, बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है ऑफ सच अ बॉर्डर स्टेट, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। पुलिस, पैरामिलिट्री आर नॉट अंडर हिम। अभी अमित शाह आया था पीछे, होम मिनिस्टर, तो उसमें जो यूनाइटेड जो हेडक्वार्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें उमर अब्दुल्ला था ही नहीं। अगली बात सुनिए, वो मीरवाइज जो है उसको हर फ्राइडे को ये बंद कर देते हैं एंड ही इज नॉट एबल टू लीड द फ्राइडे प्रेयर्स। अगली बात सुनिए, सम 83,000, दिस वाज सेड इन देयर पार्लियामेंट, इन देयर असेंबली, दैट 83,000 जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है वो दे दिए गए हैं सो दैट आउटसाइड पीपल कम नाउ। दिस इज ऑफ कोर्स बिकॉज 35A हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट। व्हाट आई एम सेइंग इज द स्टेट इज नॉट नॉर्मल, इट इज अ वॉर जोन। और ये बात उठानी चाहिए थी ऑपोजिशन लीडर्स को, बनस्पत की ये मान लेना सरकार की बात कि साहब इंटेलिजेंस फेलियर था, वो तो अगली बार फिर होगा, क्योंकि दिस इज टेररिज्म एट वर्क। इनिशिएटिव इज, देखिए 10 में से 4 टाइम इनिशिएटिव होगा
फौजों के पास, जब वो एम्बुश करके और इंटेलिजेंस पे जाके उनको दबोच लेंगी। पर 6 बार जो है वो टेररिस्ट के पास होगा, बिकॉज वो इक्का दुक्का घूम रहे हैं, 4 घूम रहे हैं। नहीं, गलती ये है कि मोदी सरकार ने जो डिक्लेयर कर दिया कि अब स्टेट नॉर्मल हो गई है 370 हटने के बाद, ये कहाँ नॉर्मल है? मैंने आपको बता तो दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है कि वो नॉर्मल सिचुएशन है। ऑल आई एम सेइंग इज सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, सो देयर इज अ रिस्क फॉर द सिविलियंस, इट इज अ वॉर जोन। ये बात जो है सरकार और ऑपोजिशन के बीच की है, इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ कि टूरिस्ट आए कि नहीं आए। ये जो आतंकवादी हमले हैं 34 साल से हो रहे हैं, सिंस 34 ईयर्स। ये 1991 में शुरू हुए थे। आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दुश्मन जानता है कि अगर आप रिटालिएट करेंगे, उसके पास ताकत है आपसे लड़ाई करने की। तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। फर्क ये है कि उनके पास, चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने जितनी जंगें लड़ी हैं, मैंने आपको बताया है कि वो जो मिलिट्री लाइन है वो हमने ना तो 49 में बनी पहली जंग में, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, वो आज भी कायम है, हम उसको नहीं हटा पाए। देखिए, ऐसा है, ये तो सरकार का मामला है, कैसे मुंह दिखाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।